ना थके कभी पैर, ना हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है। चलिए, तो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज हमारा एक नॉर्मल सा पॉइंट था। कुछ ऐसी बातें थी जो कि एज अ मेडिको आप लोगों को बताना मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा। ठीक है, जो कि बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन था, चाहे वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक कहीं क्यों ना हो, सभी का एक कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सभी लोग अपना नॉर्मल जो प्रोसेस है सभी करते हैं, तो सभी के दिमाग में छोटा सा क्वेश्चन होता ही है, जिसका आंसर हो सकता है बहुत लोगों को सेटिस्फाइड अभी तक नहीं मिला हो। तो चलिए, आज मैं उनको एकदम सेटिस्फाइड आंसर बताऊंगा, जो सच्चाई है आज उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, जो कि पहला क्वेश्चन है, खाना खाते समय पानी पीना चाहिए या नहीं? खाना खाते समय पानी पीना चाहिए या नहीं? चलिए, स्वाद आ रहा होगा देख के, बड़ा मजा आ रहा होगा, मन कर रहा होगा काश अभी टूट पड़ते इस पे, है ना? चलिए, थोड़ा सा लुभाने के लिए मैंने डाला है। चलिए, आज हम पहले उस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन था कि खाना खाते समय पानी पीना चाहिए या नहीं। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी, खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा पानी पीना एक अमृत के समान है। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए कि खाना है, कोई अच्छा ही खाना क्यों ना हो, यदि वो नॉर्मली खा रहा है तो भी बहुत बढ़िया है, भूख लगी है, खा रहा है। यदि आप उसी को जबरदस्ती खिलाओ, ठूस ठूस के खिलाओ, नहीं तेरे को खाना ही पड़ेगा, 10 आदमी खाना तुमको खाना ही पड़ेगा, तो उस बंदे पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, उसका तबीयत खराब होगा, वो उसके लिए हानिकारक होगा। ठीक है, तो जो खाना खाते समय पानी पीना चाहिए या नहीं, पहले इसका आंसर दे देता हूं। तो देखिए, यदि आप खाना खाते समय एक घूंट दो घूंट इस तरीके से पानी पी रहे हैं, तो ये आपके लिए अमृत के समान है। डेफिनेटली वो पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, खाने को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, उसको सॉफ्ट बनाता है, जिसका कि हमारे शरीर में अच्छे से डाइजेशन हो पाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप जब खाना खा रहे हैं तो घूट, एक घूट, दो घूट हमेशा पीते रहिए। ठीक है, वहीं यदि बात करें ज्यादा पानी पीने की खाना खाते समय, तो वो नहीं पीना चाहिए। अब क्यों नहीं पीना चाहिए, वो मैं आपको अभी बताता हूं, बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए, जो हमारा स्टमक है ना, हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट, वो कुछ हार्मोन्स, एंजाइम्स को सेक्रेट करता है। ठीक है, जिसका नाम है, एक हो गया सेक्रेटिन, ठीक है, एक हो गया कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, मेनली ये दो एंजाइम्स को सेक्रेट करता है। ठीक है, अब देखिए, इन एंजाइम्स का काम क्या होता है, अब एक बार उसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, हम जिस तरीके का खाना खाते हैं, हमारे शरीर को उस तरह से न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, यानी कि पोषण मिलता है। जैसे यदि हम ज्यादा आलू खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलेगा, ज्यादा चावल खाएंगे हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलेगा, फिश ज्यादा खाएंगे, सोयाबीन ज्यादा खाएंगे तो उससे हमें प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, यदि हम वेस्ट चीज ज्यादा खाएंगे, खराब चीज, जो फास्ट फूड चीजें ज्यादा खाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए, जो हम खाना खाते हैं ना, तो उसमें से जो ये स्टमक जो इन एंजाइम्स को जो सेक्रेट करता है, उन एंजाइम का काम क्या होता है कि वो उस फूड में से न्यूट्रिशन को निकाल लेते हैं, यानी कि पोषक तत्वों को निकाल लेते हैं और आपके शरीर को दे देते हैं। जिससे कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई अच्छा खाना खाया, ठीक है, तो उससे जो न्यूट्रिशन निकाले वो जो ये जो एंजाइम्स है, ये क्या करते हैं, उनमें से न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व तो निकाल के हमारे शरीर को दे देते हैं, और बाद में वो जो खाना है वेस्ट के टॉयलेट के रूप में बन करके हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो और यदि हम खाना खाते समय पानी पी लेते हैं, तो कहते हैं ना, सब
किए कराए पे पानी फेर दिया। तो जब हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो वो पानी क्या कर देता है, इस सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन नामक एंजाइम्स को, इनका जो काम है, इसके काम को वो थोड़ा सा स्लो कर देता है। जैसे दूध है, ठीक है, अब दूध है नॉर्मली तो वो अच्छा है, फायदेमंद है। अब दूध में आप पानी मिलाते जाओ तो क्या होगा, उसका जो अपना कैरेक्टर है, उसका जो अपना नेचर है, वो उस अपने नेचर को खोने लगेगा। यानी कि जो इसका काम है, यदि इसमें ज्यादा पानी मिल जाएगा तो ये अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, जिससे कि हमें उस भोजन से पोषक तत्व हमें सही से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन खाना खाते समय 1 घुट 2 घुट इस तरीके से पानी डेफिनेटली पीना चाहिए, वो एक अमृत के समान होता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। खाना खाते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्यों? यस, डेफिनेटली ये बात भी सच है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर, तो उसका आंसर मैं ये दूंगा, याद कीजिए जब मैं पढ़ा रहा था या फिर मैंने एक बार पढ़ाया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र। अब देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो माउथ से लेकर के एनस तक के रास्ते को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यानी कि माउथ जहां से हम खाना खाते हैं और एनस जहां से खाना निकालते हैं एज वेस्ट मटेरियल, एज टॉयलेट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब देखिए जो माउथ यहां से यहां तक का रास्ता जो है उसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले खाना आया कहां पे, हमारे माउथ में। ठीक है, माउथ से वो जाता है फेरिंग्स में। कहां पे गया, फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स से वो जाता है ईसोफेगस में। कहां पे जाता है वो, ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद वो जाता है स्टमक में। स्टमक के बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में। वहां से रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये खैर हम पढ़ेंगे या फिर पढ़ाया हुआ हूं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, हमें यहाँ पे जो देखना है वो देखना है सिर्फ इस फेरिंग्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए जब हम फेरिंग्स की बात करेंगे तो हमारे फेरिंग्स का शेप कुछ इस तरीके का होता है, आपको अभी दिखाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये जो है हमारा नोज है, नाक वाला। ठीक है, या फिर नेजल कैविटी, यानी कि नाक वाला पार्ट है। ठीक है, और ये है हमारा मुंह वाला पार्ट। क्या है, हमारा मुंह वाला पार्ट, यानी कि माउथ, या फिर इसी को बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, तो देखिए जो हम सांस लेते हैं तो यहां से ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन आता है और यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे आता है। ठीक, जो हम खाना खाते हैं तो वो खाना यहाँ से होते हुए
यहाँ पे आता है, ये है डाइजेस्ट, ये है श्वसन तंत्र वाला पार्ट जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। श्वसन तंत्र वाला पार्ट है ये ट्रैकिया, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम है इसोफेगस, ठीक है। यानी कि हमारा श्वसन तंत्र जो है वो आगे की ओर है और हमारा पाचन तंत्र जो है वो उसके पीछे की ओर है, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि जहां पे माउथ भी एक जगह पे आकर के मिल रहा है और माउथ वाला और नोज वाला दोनों वाला पार्ट एक जगह पर आकर के मिल रहा है, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। और फेरिंग्स है क्या भैया? तो फेरिंग्स है कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, यानी कि जहां से एयर भी निकलता है और फूड भी निकलता है, ठीक है। तो देखिए ये है, मान लीजिए फेरिंग्स वाला रास्ता, ठीक है। तो फेरिंग्स के ऊपर में एक लेयर होता है जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमेशा क्या होता है, वो एपिग्लॉटिस जो है वो ऐसे अप डाउन कर रहा होता है, ऐसे ही अप डाउन कर रहा होता है, ठीक है। और जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस इस फेरिंग्स के ऊपर ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो सॉरी, ये वाला जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट है। तो क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला रास्ता है उसको एपिग्लॉटिस बंद कर देता है, ठीक है। यानी कि दोनों हम एक साथ नहीं करते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं तब तुरंत उस कुछ सेकंड के लिए वो वाला रास्ता बंद हो जाता है और जब खाना अंदर चला जाता है फिर वो रास्ता खुल जाता है। तो हम जब खाना खा रहे हैं, जब हम खाना खा रहे हैं तो फूड हमारे मुंह के अंदर से जा रहा है। उसी टाइम पे हम जैसे ही बात करते हैं तो बात करते ही एकदम हिचकियां शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो इसलिए कि वो जो खाना का जो पार्ट है, जो फूड का पार्ट है, वो हमारे श्वसन तंत्र में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन था वो ये था कि खाने को हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए, क्यों? ठीक है, जैसे देखिए आप एक नींबू ले लीजिए, ठीक है, नींबू हल्का सा काट लीजिए, ठीक है। और एक सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, नींबू को आधा काट लीजिए और नींबू को आधा काटने के बाद एक पानी में डाल दीजिए, ठीक है। एक गिलास ले लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए और उस नींबू को उसमें डाल दीजिए। उसके बाद उसमें चीनी डाल करके किसी को दे दीजिए पीने के लिए या फिर खुद पी लीजिए। शरबत वाला वैसा स्वाद नहीं आएगा। लेकिन वहीं आप क्या कीजिए कि उस नींबू को निचोड़ दीजिए। निचोड़ने के बाद जो उसमें से रस निकलेगा फिर उसमें चीनी डाल करके शरबत बना के पी लीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम फूड खाते हैं, जब हम कोई चीज फूड खाते हैं तो उसको जब हम बार बार जब हम चबाते हैं तो उससे जो उस फूड के अंदर में जो न्यूट्रिशन है वो हमें आसानी से मिल जाता है नहीं। और यदि हम उसको ज़्यादा नहीं चबाएंगे, यदि हम एक ही बार में ऐसे निगल लेंगे तो उससे हमें उतना भरपूर मात्रा में सही से हमें न्यूट्रिशन यानी कि हमें सही से पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। जिसलिए बोला जाता है कि जब भी हम खाना खाएं तो हमें चबा चबा कर खाना चाहिए। जो पुराने टाइम के लोग थे वो लोग हमेशा ये कहते थे कि एक खाने को, एक कौर जो होता है ना, उसको 32 बार चबा के खाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह में 32 दांत हैं। तो सभी के लिए, हर एक दांत के लिए एक एक बार, यानी कि एक बार हम खाना लिए तो ऐसे करके आराम आराम से खाना चाहिए, एकदम प्रेम से खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो होप कि आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो थैंक यू सो मच। हो सकता है आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।